वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अखिलेश और आज मैं आपको सिखाऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि अफर्मेटिव का पैसिव वॉइस कैसे बनता है। अफर्मेटिव का मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, फिर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। ठीक है, आपको क्लास पूरा देखना, अच्छे से आपको नोट बनाना। ठीक है, मैं क्लास शुरू करता हूँ। देखिए, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव। आज का हमारा टॉपिक क्या है? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव आज का हमारा टॉपिक है। पहले मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ कि अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर कैसे होता है एक्टिव वॉइस का। तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है? आप सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब लिखते हैं, मेन वर्ब के बाद क्या लिख देते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। ये आपका स्ट्रक्चर होता है। अदर वर्ड भी आता है, लेकिन अदर वर्ड से हमारा कोई काम नहीं है, क्योंकि पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें बस ऑब्जेक्ट देखना है। ऑब्जेक्ट के बाद जो शब्द आते हैं उनको कहते हैं अदर वर्ड, और अदर वर्ड के हेल्प से पैसिव वॉइस नहीं बनता। इसलिए मैं आपको स्ट्रक्चर सिर्फ ऑब्जेक्ट तक का दिखाता हूँ। अब देखिए, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो मेन वर्ब में आपको यस लगा हुआ होता है, या तो ई एस या तो आई ई एस, तीनों में से कोई ना कोई एक शब्द लगा हुआ मिलता है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। तो अगर सब्जेक्ट आपका बहुवचन का होता है, प्लूरल का होता है, तो मेन वर्ब में इनका कोई काम नहीं होता है। ठीक है, तो आप स्ट्रक्चर पहचान सकते हैं, क्योंकि अगर आपको टेंस नहीं आता है तो यू कैन नॉट चेंज अ सिंगल सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। आप एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बना पाएंगे अगर आपको टेंस नहीं पता है। तो ऑलरेडी मैंने आपको टेंस सिखा रखा है। ठीक है, तो वहाँ जाके देख लीजिए, टेंस क्लियर कर लीजिए। ठीक है, चलिए, ये हो गया एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। अब इसको पैसिव कैसे बनाना, देखिए पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर और भी आसान होने वाला है। देखिए, आपको करना क्या है, जो पहले ऑब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है आपको। ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया आप? सब्जेक्ट। अब क्या सब्जेक्ट बन जाएगा? नहीं, सब्जेक्ट के रूप में लिख देना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को क्या बना देना है आपको? सब्जेक्ट बना देना है। सब्जेक्ट के अनुसार कोई एक हेल्पिंग वर्ब लिखना है। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज लगते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में क्या लगते हैं? इज, एम, आर लगता है। अब इसके बाद आपको जो भी पहले मेन वर्ब था, इस मेन वर्ब का आपको लगा देना है थर्ड फॉर्म। अब थर्ड फॉर्म के बाद लगाना है बाई। क्या लगा देना है? बाई लगाने के पश्चात आपको क्या करना है, जो पहले यहाँ सब्जेक्ट था उस सब्जेक्ट का आपको लिख देना है ऑब्जेक्टिव केस। कहने का अर्थात मतलब ये है कि उस सब्जेक्ट का आपको ऑब्जेक्ट बना देना है। उसका ऑब्जेक्टिव केस बोलिए या उसको ऑब्जेक्ट बना दीजिए। आप बात समझ पाए? क्या करना है, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा उसको आपको सब्जेक्ट बना देना है। इस सब्जेक्ट के अनुसार कोई एक हेल्पिंग वर्ब लिखना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद जो पहले वर्ब था उसका थर्ड फॉर्म लिखना है। थर्ड फॉर्म के बाद आपको बाई का प्रयोग करना है। बाई के बाद आपको जो पहले वाले वाक्य में सब्जेक्ट था, एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट था, उसको आपको बना देना है ऑब्जेक्ट बना देना है। सर समझ में आ गया? ठीक है, एग्जाम्पल दिखाइए। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ और अच्छे से बात क्लियर हो जाएगी। देखिए, पहले एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सी ड्रिंक्स वाटर। सी ड्रिंक्स वाटर। अब देखो, वह पानी पीती है, ये सब्जेक्ट हमारा है। अब देखिए, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका मेन वर्ब है, और ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये आपका है। ठीक है, अब इसको पैसिव वॉइस में कैसे बनाया जाएगा? देखिए, फार्मूला देखो, पहले आपको अपना दिमाग नहीं लगाना, पहले फार्मूले के अनुसार चलना है। फार्मूला क्या कहता है? हमारा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। तो ऑब्जेक्ट यहाँ लिखा है, तो सब्जेक्ट बनाने लिए क्या, उसको क्रीम पाउडर लगाओगे, फेयर लवली लगा दोगे इसको? नहीं, ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब है इसको ऑब्जेक्ट जगह, सब्जेक्ट की जगह पे लिखना है। चलो पकड़ के लाओ, बन गया वाटर, सब्जेक्ट बन गया वाटर। अब सब्जेक्ट हो गया, इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाओ। तो वाटर सिंगुलर है, इसलिए क्या आएगा? इज आ गया। तो वाटर इज। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखो, क्योंकि इसके बाद थर्ड फॉर्म है। तो ड्रिंक का थर्ड फॉर्म होता है ड्रंक, DRUNK। ड्रंक नहीं होता, ड्रंक होता है। सो वाटर इज ड्रंक, पानी पिया जाता है। अब देखो, थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगाना है, तो बाई आ गया। बाई के बाद क्या लिखना है, जो पहले सब्जेक्ट था, इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस मैंने बताया आपको क्या होता है? हर होता है। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर होता है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको पहले ये स्ट्रक्चर जरूर नोट करो, एक एग्जांपल नोट करो। मैं आपको ऑब्जेक्टिव केस भी सबका बता देता हूँ। ठीक है, नोट हो गया? ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको परिचय करा देता हूँ कि सभी प्रोनाउंस का ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं। बस उतना ही बदलना है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट इतना ही बदलना होता है। तो देखिए, आई सब्जेक्टिव केस होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। बी सब्जेक्टिव केस होता है, बी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। दे सब्जेक्टिव केस होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। ही सब्जेक्टिव केस होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। सी सब्जेक्टिव केस, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। और इट का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? इट ही होता है। ठीक है, अब कहोगे सर आपने यू का बताया नहीं, तो बेटा यू जो होता है, यू का दोनों के सेम होता है, इसलिए मैंने नहीं लिखा था वहाँ पे, लेकिन लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो 7 प्रोनाउन है, इसका ऑब्जेक्टिव केस आप लिख लीजिए। ये सब्जेक्टिव केस है, मतलब सब्जेक्ट बनाने के लिए इनका काम आएगा, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको इनका प्रयोग करना है। बात समझ गए? ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको और दिखाता हूँ।
काम चोरी नहीं करना, दिमाग लगाना थोड़ा यहाँ ध्यान दो, ठीक है। अगला एग्जाम्पल मैंने कहा दे डांस, सॉरी डांस का प्रयोग नहीं कर सकते हम क्योंकि डांस तुम्हारा इंट्रांजिटिव होता है, इंट्रांजिटिव का पैसिव नहीं बनता, ठीक है। दे डू इट, ये पैसिव वॉइस, ये सेंटेंस हमारा दे डू इट, वही से करते हैं, दे डू इट, इसका पैसिव बनाते हैं। सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब डू यहाँ मेन वर्ब बेटा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इट हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब इसका हमें क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है, तो लो यहाँ छूट के चला है, यहाँ आ गया सब्जेक्ट बन गया। इट के दोनों के सेम होते, इट हो गया, इट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होता है, इट आएगा। थर्ड फॉर्म डू का डन हो गया, सो इट इज डन। उसके बाद क्या लगाओगे, बाई। अब देखो इसको हमें ऑब्जेक्ट बदलना है, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम होता है। क्या होता है, देम। आसान है ना, बहुत ही आसान है बेटा, बस आपको प्रोनाउन का केस याद कर लेना है, उसके बाद तो आसान ही है, बहुत आसान है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखो, मैंने कहा यू स्कोल्ड माई फ्रेंड, यू स्कोल्ड माई फ्रेंड, तुमने मेरे मित्र को डांटा, तुम मेरे मित्र को डांटते हो, यू स्कोल्ड माई फ्रेंड। चलो इसका पैसिव बनाते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, फ्रेंड, ये ऑब्जेक्ट है नहीं, माई अकेला ऑब्जेक्ट है नहीं, ऑब्जेक्ट आपका माई फ्रेंड दोनों ऑब्जेक्ट है बेटा, ठीक है। तो इसका पैसिव बनाओ, इसको सब्जेक्ट बनाओ। माई फ्रेंड ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट था, तो उसको बना दिया मैंने सब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या करना है, इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लेना है, तो इज आएगा, तो माई फ्रेंड इज हो गया। स्कोल्ड का थर्ड फॉर्म होता है स्कोल्डेड, स्कोल्डेड, माई फ्रेंड इज स्कोल्डेड। उस थर्ड फॉर्म के बाद तुरंत लगाओ बाई, बाई के बाद लगा लो यू का ऑब्जेक्टिव केस, यू हो गया, ठीक है। अब कहोगे सर क्या हमेशा बाई ही लगेगा, जो यहाँ बाई लगा रहे हैं, क्या हमेशा थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगेगा, नहीं, हमेशा नहीं लगेगा, लेकिन 95% आपको बाई का ही प्रयोग करना है। इसलिए मैं आपको बाई का पहले सिखा रहा हूँ, फिर मैं आपको एक सेपरेटेड क्लास में बताऊँगा कि कहाँ पर बाई नहीं लगता है, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल मैं आपको और दिखाता हूँ, इतने में तो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल मैं और दिखाता हूँ आपको। मैंने कहा आई रिस्पेक्ट हर, आई रिस्पेक्ट हर, मैं उसका सम्मान करता हूँ। चलिए ये हमारा सब्जेक्ट है, इसको बनाना है, सॉरी ये हमारा सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का, इसको हमें बनाना है पैसिव वॉइस से बनाना है, ठीक है। चलिए करते हैं। फार्मूला क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या बनाना है, सब्जेक्ट, तो ये हर है, हर हर किसका ऑब्जेक्टिव केस होता है, सी का होता है बेटा, तो सब्जेक्ट के लिए क्या बनाओगे, सी लिखोगे, ठीक है। सी हो गया, सी के अनुसार वर्ब लगाओ, इज हो गया। इज के बाद थर्ड फॉर्म रिस्पेक्टेड, किसके द्वारा, बाई। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। लो बहुत ही आसान है बेटा, ठीक है। अगला मैंने कहा ही टीच, सिंगुलर सब्जेक्ट यस लगेगा, ही टीचेज देम, ही टीचेज देम, वे उसे सिखाता है या पढ़ाता है। टीच मतलब सिखाना भी होता है, पढ़ाना भी होता है, ठीक है। तो ही टीचेज देम, वे उसे उन्हें सिखाता है। चलिए इसका पैसिव बनाते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ है, पहले ऑब्जेक्ट पैसा लगाओ, ये ऑब्जेक्ट है तुम्हारा, ठीक है। तो इसको सब्जेक्ट बनाओ, लो तो दे कैसे हो गया, देम का सब्जेक्टिव केस होता है दे, ठीक है। तो दे हो गया। अब इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाओ, तो आर हो गया, सो दे आर। टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट, टीच डे मत लगा देना, टॉट होता है TAUGHT, सो दे आर टॉट बाई हिम। आसान है, ठीक है, ठीक है। तो चलो दो एग्जाम्पल मैं आपको और दिखा देता हूँ, क्योंकि दो एग्जाम्पल भर के जगह नहीं, एक एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ, किसी नाम को बना देता हूँ मैं, चलो ठीक है। मैं करूँ राम प्लक्स ए MANGO, सही स्पेलिंग है, MANGO मैंगो। सो राम प्लक्स ए मैंगो, राम एक आम तोड़ता है, ठीक है, चोरी करता है राम, हाँ नहीं भगवान राम जी की बात नहीं है, किसी लड़के की बात है, ठीक है। सो राम प्लक्स अ मैंगो, राम एक आम तोड़ता है। चलो इसका पैसिव बनाते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ बेटा, ए रहा ऑब्जेक्ट आपका, तो ए मैंगो, MANGO, ए मैंगो सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इज आ गया। प्लग का थर्ड फॉर्म प्लक्ड, अ मैंगो इज प्लक्ड बाई, राम का ऑब्जेक्टिव केस राम ही होगा, ठीक है। चलो ये रहा पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया अफर्मेटिव का, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जाने से पहले मैं आपको कुछ होमवर्क देना चाहता हूँ, आपको होमवर्क कर लेना। चलिए मैं होमवर्क आपको ओरली बोल देता हूँ, तो क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा कम है। तो पहला सेंटेंस नोट करिए, सी रन्स ए शॉप, ये एक्टिव वॉइस, इसको आपको पैसिव वॉइस में लिखना है, कॉमेंट में सेंड करना है। दूसरा, यू रिस्पेक्ट माई फादर, दो सेंटेंस हो गया। तीसरा, ही कुक्स फूड, तीन सेंटेंस हो गया। चौथा,
आई टीच माई स्टूडेंट। 4 सेंटेंस हो गया। एक और लिख लो, यू वॉच माई वीडियो। एक और लास्ट लिख लो। लास्ट है योर फादर सेव मनी। योर फादर सेव मनी, योर फादर सेव्स मनी होगा, सॉरी, योर फादर सेव्स मनी। तो इतना सेंटेंस आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, मैं उसको चेक करूंगा, डेफिनेटली मैं चेक करूंगा, मैं देखूंगा कि आपका सही था या गलत है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आपसे नमस्कार। आप घर पे पढ़ते रहिएगा और अपना ख्याल रखिए।